अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, इस पर मैंने क्लिक किया और फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। लिखने के बाद कंट्रोल ए, साइज इसका मैं इंक्रीज करूँगा और इसको मैं थोड़ा मूव करके सेंटर में ले आता हूँ। ये सब कुछ सेट करने के बाद अब जैसे मैं इसको क्लोज यानी डिसेबल करूंगा टेक्स्ट को टिक लगाकर, आप देखिए क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने टेक्स्ट की सिलेक्शन बनानी हो तो इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं कंट्रोल सी प्रेस करूं तो इतना एरिया कॉपी हो जाएगा और अगर मैं यहां आके कंट्रोल वी प्रेस करूं तो इतना एरिया पेस्ट होगा और आपको ये नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने टेक्स्ट की सिलेक्शन बनानी हो तो मास्किंग टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी काम को करने का सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप मास्क जब आप ये सिलेक्शन बना लेते हैं ना, आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ एन की जगह पे वाई लिखना है, अब मैं नहीं कर सकता, मुझे इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यह है कि आप नॉर्मल वाला टेक्स्ट टूल लें, उससे आप नाम लिख लें या जो भी लिखना है आपने लिखें, साइज वगैरह इसका जैसे आपने बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इस टेक्स्ट लेयर के थंबनेल के ऊपर ये जो बॉक्स है इस पर कंट्रोल प्रेस रखकर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं हाइड कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है और बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूं, ये कॉपी हो चुका। यहां पर आएंगे, इस लेयर को मैं हाइड कर रहा हूं जो पहले से मौजूद है, कंट्रोल वी प्रेस किया, ये देखिए अब जो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया ये वो वाला टेक्स्ट आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर नासिर नहीं लिखना, मुझे यहाँ यासिर लिखना है तो मैं वाई लाना चाहता हूँ, तो इसको मैं खत्म करता हूँ। देखिए कंट्रोल डी, मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सिर्फ मैं चेंज कर लूंगा। टाइप टूल लिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस एन को डिलीट करके यहाँ मैंने वाई लिखा, उसके बाद टेक्स्ट डिसेबल, कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ये चेंज हो गया। इसको मैं हाइड कर रहा हूं और फिर बैकग्राउंड लेयर लाजमी सिलेक्ट करेंगे, कॉपी हमने इसमें से करना है। ऐसा काम कर रहे हो तो वो आपने मेक श्योर करना है कि जहां से कॉपी करना है वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये देखिए सही। और यही काम करने का एक और आसान तरीका, सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल तरीका, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने ये चीज समझनी है। क्लिपिंग मास्क मैं आपको बताने लगा हूं फोटोशॉप पे। तो लेयर जो है टेक्स्ट वाली वो नीचे होनी चाहिए, तो इसको मैं उठाता हूं, उठा के नीचे ले आता हूं। ये देखिए ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। टेक्स्ट लेयर नीचे है, इमेज ऊपर है। इमेज पर मैं राइट क्लिक करूंगा लेयर के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देखिएगा जितना पिक्चर का हिस्सा टेक्स्ट के ऊपर आया हुआ था उतना विजिबल है, बाकी सारा हाइड हो चुका। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जो इफेक्ट हम यहां बना रहे थे बिल्कुल उसी जैसा देखिए इफेक्ट बना है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? एक तो वो आसानी से बन गया, दूसरा ये कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक से मुराद ये है कि ये चेंज नहीं होगा। चेंज इन अ सेंस कि जैसे ये जो ब्लू वाला ये जो एक टॉय है, इस ब्लू वाले को मैं लेकर आना चाह रहा हूं ए के अंदर तो मैं नहीं ला सकता, ये स्टैटिक है क्योंकि हमने पिक्सल्स कॉपी करके पेस्ट किए हुए हैं। लेकिन ये वाला जो है ना ये लाइव है। लाइव कैसे? अगर मैं चाहता हूं ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये ए के अंदर नजर आना चाहिए तो मैं उस लेयर को सिलेक्ट करके जो इमेज लेयर है मूव करूंगा तो देखिए मैं इसको लाइव एडजस्ट कर सकता हूं। सही है, ये देखिए हम जैसा आप मूव करना चाहें, जहां हमें बेहतर लगेगा हम उसको वहां पर सेट कर लेंगे। ठीक, और एक और चीज कि यासिर की जगह मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं, या चलें अपना नाम भी नहीं लिखना चाहते, हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो टाइप टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया और इसकी जगह पे हम आमिर लिख लेते हैं। आमिर लिखा तो वो उसी के अंदर वैसा ही नजर आ रहा है। तो ये जो काम है ना ये लाइव है, आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। एक तो आसानी से हो जाता है और एडिट करना भी आसान होता है। तो ये क्लिपिंग मास्क बनाने का मैंने आपको तरीका बताया, टेक्स्ट के लिहाज से बता दिया, शेप के लिहाज से भी ये बन जाएगा। और ये देखिए ये अभी टेक्स्ट के ऊपर क्लिपिंग मास्क बनी हुई है इमेज, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, यहां से उठा के इसके ऊपर रखा, क्लिपिंग मास्क इसका खत्म हो जाएगा। तो अब सर्कल नीचे है, पिक्चर ऊपर है और पिक्चर नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने हाइड की हुई है। पिक्चर को मैं एक्टिव कर लेता हूं। एक्टिव करने के बाद इस पर राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब देखिए सर्कल के अंदर ही पिक्चर सिर्फ नजर आ रही है और ये लाइव है, आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं जैसा सेट करना चाहें और जैसी शेप होगी वैसा ही मतलब रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर हम कस्टम शेप में से कोई शेप ले लें
और बल्कि ये स्पीच बबल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसके ऊपर हमने एक पिक्चर लगाई थी, इसको दोबारा से ड्रॉ किया, फिल कलर इसमें लगा लेंगे, स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। अब मैं क्लिपिंग मास्क इसके ऊपर इसको बना लेता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, देखिए इसके अंदर बन गया और इसको हम एडिट कर सकते हैं आराम से। जो पहले किया था काम हमने वो पिक्सल्स कॉपी किए थे। पिक्सल कॉपी करना मींस स्टैटिक काम होता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन इसको आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी बनाना हो तो ये टेक्निक आपने यूज करनी है, क्योंकि ये इजीली आप एडजस्ट कर लेंगे और बनाना भी आसान होगा। और क्लिपिंग मास्क अगर हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, रिलीज क्लिपिंग मास्क नजर आ रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए रिलीज हो गया। अब इमेज नॉर्मल तरीके से नजर आ रही है।